लोगों ने ज्योतिषियों के संबंध में बोला। ज्ञान तो मुझे भी बहुत अच्छा है ज्योतिष का। मैंने स्टार्स की विवेचनाएं की और विवेचना ने मुझे एक समझ में आया कि इंसान यदि 11 दिसंबर को बोलता पैदा हुआ है तो उसके 9 महीने पहले आ गया माँ की कोख में। कैलकुलेशन वहां से करके तो देखो। मैंने एक बहुत बड़े सन्यासी औघड़ की कुंडली का विश्लेषण किया। पैदा अच्छे दिन हुआ, बहुत बढ़िया दिन हुआ, 11 दिसंबर को हुआ। उसमें तो एक किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनने का योग था, पर बन गया सन्यासी। बनता चीफ मिनिस्टर नहीं तो प्रोफेसर कुलपति तो बन ही सकता था ना वो। मैं गया बड़े जोशियों से, एस्ट्रोलॉजी से, बोले नहीं नहीं ये तो सन्यासी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं, इसका अध्ययन करना जरूरी कि कुंडली में मिस्टेक क्या है। मैंने कुंडली का अध्ययन किया, स्टडी किया, क्योंकि मैं प्रोफेसर था तो कई बनारस के प्रोफेसरों से मिला, कई जगह मिला, कई जयपुर में मिला, लोगों से मिला। तब मैंने उस व्यक्ति की 9 महीने पहले की कुंडली बनवाई, जब उसकी माँ ने उसको पेट में गर्भ धारण किया था। कुंडली का अध्ययन किया, देखा मैं अध्ययन में कि शनि महाराज तुला राशि में केतु के साथ 12वें स्थान पर बैठे हैं। केतु 12वें में जिसका बैठ जाए वो तो संसार के लायक नहीं हो सकता। योगी बन जाएगा, औगड़ बन जाएगा, नागा बन जाएगा। संन्यास योग है, आय व्यय बराबर कर देगा। राहु 6वें स्थान पर बैठ जाएगा, क्योंकि वो उधर से 9वीं दृष्टि को देखता है, तो इंसान को जरूर जिस पे पैदा हुआ वहां से भगा देगा। फिर उसी कुंडली में मैंने देखा कि कर्क का गुरु 9वें भाव में बैठा है, भाग्यशाली पवित्र आत्मा, पिछले जन्म का ब्रह्मर्षि। फिर मैंने देखा कि उसका 3रे स्थान पे मंगल उच्च में बैठा है, 10वीं राशि मकर पे। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा हो क्या रहा है। बुध उसका 11वें स्थान पे बैठा हुआ है कन्या राशि में। सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए 10वें स्थान पे उच्च में। 6-6 7-7 स्टार संन्यास योग बनाते हैं, तो रहेगा कैसे वो। ये कुंडली के योग होते हैं, ये प्रारब्ध लिख के आता है आपका ब्रह्मा के द्वारा, वो फिक्स है, उसको आप बदल नहीं सकते। यू कैनॉट चेंज योर डेस्टिनी। कुंडली ये बताती है, आपको मार्गदर्शन देती है कि आपके ये योग हैं। अब ये जरूरी है कि कोई इंसान बड़े योगियों में पैदा हो। उस डेट पे तो और लोग भी पैदा हुए होंगे, तो वो क्यों नहीं महर्षि बने, योगी नहीं बने, अवघड़ नहीं बने, नागा नहीं बने। Circumstances was changed in that time when he was born. उसके घर का वातावरण कैसा था, उसको योग गुरु कौन मिला, योग गुरु ने दीक्षा क्या दी, और उसने रियलाइज किस स्थिति में किया। बौद्ध ने, गौतम बुद्ध ने आफ्टर मैरिज रियलाइजेशन किया। धर्म को उसने तब जाना जब उसने देखा लोगों को, मरे हुए को देखा, सन्यासी को देखा, बूढ़े आदमी को देखा, वो उस स्थिति में जा देखा। और जितने ये योगी नागा औघड़ होते हैं, ये बचपन में इनको संन्यास दिला दिया जाता है, उनके दिमाग में बैठाल दिया जाता है कि तुम ये कर्म के लिए ही पैदा हुए हो। जब आपको पता चल जाए कि आपकी कुंडली में यही योग है, अब आपको सन्यासी बनना है, तो सन्यासी कहीं का राजा तो होता नहीं है, बड़ा भिखारी होता है। खाना वो बना नहीं सकता। लोगों को पता नहीं है कि जिंदा गया जी में तर्पण करने पे वो आदमी भोजन नहीं बनाता, खाना नहीं बना सकता। कोई जब देगा तब तो खाएगा ना, उससे बड़ा भिखारी तो हो नहीं सकता। तब भाई योगी और औघड़ बनेगा। आपको तो भूख लगी, चावल चावल दाल उठाए किचन में पका लिए। अब आपको रास्ते से जाना, कोई खिलाएगा तब तो आप खाओगे। वस्त्र वो खरीदता नहीं है, कोई ने दे दी, पहन लिए। तो ये कुंडली के योग होते हैं। एक फूल दो फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक चरण सुरसीर एक मरघट पे पड़ा है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है ये। तात्पर्य होता है कि एक फूल की डाली में 2 फूल खिले होते हैं। एक फूल को उठा के भगवान के मस्तिष्क पे चढ़ाया जाता है, और बगल से एक निकले हुए मुर्दे पे एक फूल चढ़ाया जाता है। फूल तो दोनों एक समय निकले ना मित्र, एक डिगाली में थे। ये कुंडली का राज है। जो आपका प्रारब्ध है उसके हिसाब से यह जन्म हुआ है, और इस जन्म के हिसाब से अगला जन्म होगा। प्रारब्ध सुधार लो, अच्छे कर्म करो, और कर्मों को परमात्मा में छोड़ दो,
कुंडली स्वयं सुधर जाएगी।